अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो है ईद के मौके पे मीठा लेकर आई हूँ। आप ये जो है पाइनएप्पल डेज़र्ट का मीठा बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार होगा। तो चलिए चल के शुरू करते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें पाइनएप्पल चाहिए। मैंने 2 मीडियम साइज़ वाले डब्बे लिए हैं। तकरीबन 2 कप के करीब पाइनएप्पल के चंक्स चाहिए। तो इनको इस तरह से लेके काट लें, या फिर आप कटे हुए वाले भी ले सकते हैं। बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इनको आप काट लें। और ये जो है उसके साथ लेंगे, इसके जूस के साथ, जो इसमें जूस है, कैन में जो जूस होता है उसके साथ आप ये लेंगे। 2 कप के करीब जो है आप पाइनएप्पल चंक्स लें और 1 कप जूस ले लें। और फिर उसमें जो है हम आधा कप शुगर यूज़ करेंगे। मिठास आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये ऑल पर्पस फ्लावर है, वो 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे थिकनिंग के लिए, और 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर यूज़ करेंगे। और हैवी क्रीम जो है वो ले लें 2 कप के करीब। आप लोग जो है ऑल पर या नेस्ले का जो भी मिलता है वो भी आप ले सकते हैं। और डाइजेस्टिव बिस्किट इसके लिए हमें चाहिए होगा। उसके जो है हम क्रम्स बनाएंगे, इस तरह से होता है। लेकिन अगर आप डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ ना करना चाहें तो आप मैरी बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लें इसको। और फिर इसमें 1 टीस्पून के करीब हम शुगर ऐड करेंगे। इससे थोड़ा ज़्यादा क्रंची बनेगा ये लेयर जो है। और फिर इसमें जो है 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर जो भी हमने दिखाया था वो इसमें डाल देंगे। बटर आप इतना डालें कि जब उसको आप मिक्स करें तो उस लड्डू की तरह से वो बनने लगे, बिखरे नहीं। तो फिर इसका मतलब है इसमें बटर की क्वांटिटी बिल्कुल सही है। और थिकनिंग जो है बिस्किट की वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बिस्किट की लेयर पसंद है तो आप मोटी लेयर लगाएं। 2 कप जो है वो इस डिश के लिए बेहतरीन रहेगा। तो उसको अच्छी तरह से फिर आप जो है मिक्स करें। मैं इसको अभी हाथों से मिक्स करती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर आप देखें कि इसमें बटर की क्वांटिटी सही है कि नहीं। लड्डू बनाकर पहले अच्छी तरह से इवनली सबको मिक्स कर लें। ये डेज़र्ट बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखें, इस तरह से इसको बना के देखें। अगर ये ठहर जाता है तो उसका मतलब इसमें बटर की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है मीठा बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही जल्दी तैयार होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जायके में कम है, जायका इसका बहुत ही औसम होता है। तो आप लोग जो है इस ईद पे जो है ये मीठा बनाएं और घर वालों को मज़े करवाएं। इसको पहले से रात में बना के रख दें, ठंडा ही सर्व करते हैं। अब सब चीज़ें जो है मैं ठंडे क्रीम में मिक्स कर दूँगी और उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और फिर जो है चूल्हे पे मीडियम आंच पे हम चढ़ा कर इसको पकाएंगे। जब क्रीम थिक हो जाएगी तो फिर इसका मतलब है कि ये रेडी है। इसको पहले अच्छी तरह से इस तरह आप मिक्स कर लें चूल्हे पे चढ़ाने से पहले। इसमें मैदा जो है हमने थिकनिंग के लिए डाला है। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्विक तैयार हो जाती है। अब ये देख, मैंने मीडियम आंच पे इसको चढ़ा दिया है। अब इसको हल्के हल्के हिलाते रहें। जब ये गर्म हो जाएगी तो फिर थिक हो जाएगी। इसमें हमने जो मैदा डाला है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने मैदा क्यों डाला है, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। लेकिन जो मैदे से जायका आएगा वो कॉर्नफ्लोर से नहीं आएगा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर का टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है, वो लई की तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से बस ये रेडी हो चुका है। उसको जो है आप पोर कर दें। ये बिस्किट का जो लेयर है उसको मैंने फ्रिज में रख दी थी ताकि अच्छी तरह से जो है बटर जम जाए। जब ये बिल्कुल सख्त हो जाए तो फिर उसके ऊपर जो है आप ये पाइनएप्पल का अमेज़ा पोर कर दें और उसके ऊपर हम पाइनएप्पल के चंक सजा देंगे। तो व्यूअर्स, ये मीठा बहुत ही आसानी से बहुत जल्द तैयार हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर बनाएं, इसको बना कर देखें, बहुत ही मज़ेदार ये मीठा बनेगा। अब तो पाइनएप्पल कैन बहुत इजीली मिल जाते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जूस आपने डालना है साथ में।
और चीनी जो है आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना मीठा रखना चाहते हैं वो ऐड कर लें। तो बस ये तैयार हो गया है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएगी। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।